सब्जेक्ट केमिस्ट्री। आज हम लोग को पढ़ना है भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। तो आइए हम लोग चलते हैं। आज भौतिक परिवर्तन को लेकर पॉइंट है ना, और इसमें समझना है सबसे आसान भाषा में। देखिए क्या है, सभी क्लास के लिए ज़रूरी है ना। कहता है भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज लिखा हुआ है इंग्लिश में। इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? फिजिकल चेंज। ध्यान देना है, भौतिक परिवर्तन वह है जिसमें पदार्थ के कुछ गुण और रंग रूप आदि में थोड़ा क्या लिखा हुआ, अस्थायी परिवर्तन अवश्य हो जाता है। अस्थायी मतलब अस्थायी परिवर्तन उसमें नहीं होता है। कहता है किंतु उनके मूल संगठन और द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता। उसका में द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और इस परिवर्तन के फलस्वरूप कोई नया पदार्थ भी नहीं बनता। तो देखिए इसमें ऐसा है, तो ये नहीं कि इतना बड़ा लिखा हुआ उतना बड़ा को ही जानना है, नहीं। हम बार बार कहते हैं समझने का प्रयास करना है। ये नहीं कि बोर्ड पर लिखा हुआ तो उसी को पूरा लिख करके और दिमाग में ये करना है, नहीं। आपको कभी जो लिखा हुआ जो दिख रहा है बोर्ड पे, ये वाला कभी आपको याद नहीं होगा जीवन में। तो याद नहीं करना है, क्या करना है हमें? समझने का, समझना है हमें उसे। देखिए इसका एक और परिभाषा होता है इसका आंसर में। इसमें आप शॉर्ट में लिख सकते हैं, शॉर्ट में लिख सकते हैं, वैसा परिवर्तन वैसा परिवर्तन जिसको पुनः अवस्था में ला सकते हैं, लेकिन नया पदार्थ नहीं बनता है ना। नया पदार्थ नहीं बनता है, उसे क्या कहते हैं? देखा, ध्यान देना है। देखिए तो इस ये वाला पढ़िए, ये वाला पढ़िए, तो सबसे आसान देखिए ये वाला, ये आपकी बुक में लिखा हुआ रहेगा ऐसे। लेकिन अपने समझना है अपनी भाषा में। देखिए ऐसा है कि वैसा परिवर्तन जिसको पुनःअवस्था में ला सकते हैं, पुनःअवस्था में ला सकते हैं, लेकिन नया पदार्थ तो नहीं बनता है। जैसे में देखिए जल का वाष्प, जल को क्या करेंगे? वाष्प मतलब क्या? गर्म करेंगे तो उसको हम फिर उस अवस्था में ला सकते हैं? नहीं ला सकते हैं। पुनः अवस्था में ला सकते हैं, लेकिन उसको कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा। फिर क्या नमक का जाल में ये वाला हो सकता है? जी हाँ, कैसे? वो पुनः अवस्था में आएगा वो, लेकिन नया पदार्थ। देखो यहाँ पे फिर क्या, विद्युत बल्ब से प्रकाश का उत्सर्जन, बल्ब जलना क्या है? भौतिक परिवर्तन है। कैसे? तो क्योंकि उसको हम माने कि अगर वो जल रहा है और उसको फिर क्या किए, हम बंद किए, तो उसको हम दोबारा फिर जला सकते हैं। तो फिर पुनः अवस्था में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन कोई नया पदार्थ बन रहा है? नहीं बन रहा है। और ऐसे ऐसे एग्जाम्पल होता है। तो यहाँ पर 3 गो है, जल का वाष्प बनना, नमक का जल में विलयन, विद्युत बल्ब से प्रकाश का उत्सर्जन। और होता है जैसे जल में कंकड़, जल में क्या है, तो उसको क्या कर सकते हैं हम? पुनः अवस्था में ला सकते हैं चुन करके, और फिर उसको हम जिस अवस्था में था उसको उस अवस्था में फिर उसको कर सकते हैं। हाँ, छानने भी दोबारा उसको क्या करेंगे? छानेंगे। तो कहीं न कहीं वो क्या हो रहा है? वो हो रहा है कि उसको हम पुनः अवस्था में ला सकते हैं, लेकिन कोई नया पदार्थ बन नहीं सकता है। कोई बन रहा है नया पदार्थ? जब नहीं बन रहा तो उसको क्या कहेंगे हम? भौतिक परिवर्तन कहेंगे। और देखिए अगर इसमें ऐसे अगर पूछ दे कि वैसा परिवर्तन जिसको पुनः अवस्था में नहीं ला करके लेकिन उसमें नया पदार्थ बनता है, उसे क्या कहेंगे? रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंज। जैसा कि यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसके फलस्वरूप पदार्थ नए पदार्थ में परिवर्तन होता है। देखिए यहाँ पे नया पदार्थ बनता है किसमें? केमिकल चेंज, रासायनिक परिवर्तन में। लेकिन इसका संरचना द्रव्यमान, यहाँ कोमा होगा, संरचना द्रव्यमान आदि
मूल पदार्थ से पूर्णतः भिन्न होते हैं, उससे क्या होता है, अलग होता है वो मिलने के बाद। और परिवर्तन लाने वाले कारण को हटा लेने पर भी पदार्थ, कुछ लिखा है यहाँ पर ही, अनिश्चित नहीं है, अपनी मूल अवस्था में नहीं आता है। जैसे देखिए यहाँ पे लोहे में जंग लगना क्या है, लोहा में जंग लगना क्या है, केमिकल चेंज, क्योंकि यहाँ पे नया अवस्था में है और यहाँ पे नया पदार्थ बन जा रहा है। जंग लग रहा है तो भाई वो तो पहले कुछ और था, वो हो गया कुछ और, तो बहुत कुछ हो गया। फिर क्या है, कोयले का जलना क्या है, रासायनिक परिवर्तन। और उसके बाद क्या है, हम लोग खाना खाते हैं, ये क्या है, खाना खाते हैं पचता है, ये कौन परिवर्तन है, क्योंकि यहाँ पे एक नया पदार्थ बन जा रहा है, जब वो पचता है तो बनता है, अलग हो जाता है पूरे वो, तो कहीं न कहीं कौन सा परिवर्तन है, ये रासायनिक परिवर्तन है। और शरीर में क्या होना, वृद्धि होना, ये भी क्या है, रासायनिक। हाँ एक और है, दूध से दही बनना, एक क्या है, दूध से दही बनेगा नहीं, दही से दूध बनेगा नहीं, मतलब उसको पुनर्वास्ता में ला, तो क्या है, रासायनिक परिवर्तन, केमिकल, कुछ निकालना। हाँ कागज भी जलना हो जाएगा, कागज जलना क्या है, रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि अब तू जल गया तो उसको पुनर्वास्ता ला फिर सकते हैं, नहीं ला सकते हैं। हाँ मोमबत्ती का जलना दोनों है, कैसे, उसमें दो गो है, मोम और बत्ती दोनों है उसमें, तो बतिया के जलना कुछ ही का अलग रासायनिक परिवर्तन, लेकिन मोम जलना पता है भौतिक परिवर्तन है। उसमें मोम अलग होता है, बत्ती अलग होता है। मोम जो होता है वो पिघलेगा, बत्तिया हुआ उस धागा नियन रहता है उसमें, उसको लोग बत्ती बोलते हैं। इसलिए समझ में यहाँ पर भी बत्तिया का जलना कुछ ही होगा, लेकिन मोम का जलना क्या होगा, भौतिक परिवर्तन। दोनों होगा, लेकिन यहाँ देख के दोनों हो क्या क्या रहा है, मैं वही बता रहा हूँ यहाँ पे, है न, इस तरीका से। अब आइए बिलियन, बिलियन पता है किसे कहते हैं, बिलियन किसे कहते हैं, बिलियन किसे कहते हैं, तो आप लोग ऐसे, हाँ बताया गया है, विलेय और विलेय या विलायक के मिलने से क्या बनता है। जैसे विलेय में क्या लीजिए, चीनी, विलेय में क्या लीजिए, इतना मारेंगे ना, ध्यान इधर, ये क्या चीज है, जल, क्या बनेगा, क्या बनेगा, शरबत। एक लीजिए नमक, क्या लीजिए, और प्लस क्या बनेगा, क्या बनेगा, नमकीन जल, क्या बनेगा, नमकीन जल कह सकते हैं अपनी भाषा में, नमकीन, नमकीन जल। देखिए अब इसमें कहता है विलयन में कि दो या अधिक पदार्थ का समान मिश्रण को क्या कहेंगे, विलयन कहें, कुछ है, नमकीन ना होगा, नमकीन ना ना, कौन तो ये बोली थी लवण, इसलिए लिखा गया वो ला, है ना, बोलने से भी लिखा जाता है। तो लवण किसे कहते हैं, उसको बोलते हैं सोल्यूशन, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सोल्यूशन। कहता है दो या दो से अधिक पदार्थ को समान मिश्रण को क्या कहते हैं, नहीं वो कोई सवाल क्या था, वो हम बोल रहे थे अभी, उन्हें बोले थे अभी, तो फिर कहाँ ध्यान है। तो दो या दो से अधिक पदार्थों का समान मिश्रण को क्या कहेंगे, विलयन। या तो हम बोलेंगे कि विलेय और विलायक को मिलने से विलयन कहलाता है ना। जैसे कि चीनी, चीनी क्या है, विलेय है, और जल क्या है, विलायक है, और शरबत बनने के दोनों को मिलने से क्या हो जाएगा, विलयन। अच्छा विलेय किसे कहते हैं, तो जो जल में घुल जाता है उसे क्या कहते हैं, विलेय। हाँ जो पदार्थ जल में घुलता है उसे क्या कहते हैं, विलेय। लेकिन विलायक किसे कहते हैं,
तो जो जो जिस पदार्थ को घोलता है या जिस पदार्थ की मात्रा अधिक रहता है उसे क्या कहते हैं? विलायक। ऐसा भी है। और जिस पदार्थ की मात्रा कम हो उसे क्या कहते हैं? विलेय। ऐसा भी है ना? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे देखिए, विलायक और विलेय। देखिए इसमें दोनों है, जो भी हम बोले हैं वही देखिए आगे आया है। कहता है विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा क्या हो? कम हो, उसे क्या कहेंगे? सही बात है ना? विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा क्या हो? कम हो, उसे क्या कहेंगे? जैसे मान लीजिए बीकर है, तो इसमें पानी की मात्रा ज्यादा है। मान लीजिए इसमें पानी है, क्या है इसमें? पानी की मात्रा क्या है? पानी की जो मात्रा है, पानी की जो मात्रा है से क्या है? अधिक है। पानी की मात्रा क्या है? लेकिन अगर इसमें अगर डाल दिया जाए, अगर चीनी डाल दिया जाए, क्या? तो चीनी के डालेंगे कम मात्रा कि अधिक मात्रा? मानिए डाल दी इसमें चीनी, तो चीनी की मात्रा, चीनी की मात्रा जो है से क्या है? कम है। और जल की मात्रा क्या है? तो इसमें चीनी क्या कहलाएगा? विलेय कहलाएगा। चीनी क्या कहलाएगा? विलेय कहलाएगा। लेकिन ये क्या कहलाएगा? विलायक कहलाएगा। अब अगर पूरा दोनों अगर घुल गया तो घुलने के बाद एक नया पदार्थ बनेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? विलयन कहेंगे। मतलब शरबत, मतलब विलयन कहेंगे। अब देखिए यहाँ पे कहता है कि विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक हो, अगर अधिक हो तो फिर क्या? विलायक कहलाएगा। अगर कम हो तो यहाँ पे भाई चीनी की मात्रा कम है, तो यहाँ चीनियाँ कम है ना, तो चीनी क्या कहलाएगा? विलेय कहलाएगा। लेकिन अगर विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा क्या हो? अधिक रहता है, उसे क्या कहते हैं? जैसे कि जल, तो जल की मात्रा उसमें अधिक है, तो क्या कहलाएगा वो? समझ में आ रहा? यहाँ तक कोई दिक्कत? अब कहता है जलीय विलयन, जो कि आप लोगों ने पढ़ा है अभी जस्ट। जलीय, हेलो पीछे वाले ध्यान दो, इधर हम सब देख रहे हैं। यहाँ पर देखो सब दिखता है, इसके अंदर पता होना चाहिए। यहाँ आने के बाद सबके समझ में आता है कौन क्या कर रहा है। किसी पदार्थ के जाल में घुलाकर, कोई भी पदार्थ को जाल में घुलाकर जो विलयन बनता है उसे क्या कहते हैं? जैसे नमक और जल को हम घोलें, जैसे में नमक है, नमक को घोले जल में, और फिर क्या है? अमोनियम है। ये सब क्या है? जलीय विलयन है। जलीय विलयन कहने का मतलब जल में ये सब घुल जाता है, जल में कुछ ही होता है। यहाँ लिखा हुआ किसी पदार्थ के जाल में घुलाकर और जो विलयन बनता है उसे क्या कहते हैं? जलीय विलयन। और इसका उल्टा क्या है? तो वे विलयन जो पूर्णतः समांग हो और वास्तविक विलयन कहलाता है। मतलब इसका उल्टा भी हम कह सकते हैं। इसमें कैसे कहेंगे पता है? ऐसे कहेंगे, किसी पदार्थ के जाल में नहीं घुलाकर, जाल में नहीं घुलकर, हाँ ऐसे होगा, किसी पदार्थ के जाल में घुलकर विलयन नहीं प्राप्त होता है, मतलब विलयन नहीं बनता है, उसे क्या कहेंगे? अजालीय विलयन। जैसे में कोची है ये क्या लिखा है? सोरा जालीय विलयन है, लेकिन हाँ वास्तविक यहाँ पे कह रहा है। कौन विलयन? देखिए वास्तविक मतलब पूर्ण रूप से क्या हो रहा है? समांग हो। समांग मतलब पूर्ण से क्या हो रहा है? वो घुल जा रहा है। से चीनी का अगर जब पानी में घोलेंगे तो क्या होगा? पूर्ण रूप से वो घुल जाएगा। और फिर क्या है? सोरा। सोरा समझते हो? सोरा किसके बोलते हैं? सोरा फ्लूरिक बोलते हैं। सोरा देखो एक पाउडर जैसा होता है सोरा। सोडा वही पाउडर को ही बोलते हैं सोडा हम लोग। सोरा, तो सोरा क्या है? ये भी क्या होता है? जल में घुल जाता है, एक पाउडर होता है जी सोरा। इसको भी क्या करेंगे? जल में वाला पूर्ण से कुछ होता है, घुल जाता है। ये वाला पाउडर नहीं तो इसी रहता है वो वाला। अब आगे आइए, क्या पढ़ना है? विलयन के 3 गो पढ़ाए हैं, 4 5 गो पढ़ाए हैं। भौतिक परिवर्तन,
रासायनिक परिवर्तन क्या? हाँ, विलेय, विलायक और विलयन। अब क्या पढ़ना है? विलयन के गुण पढ़ना है। तो विलयन के गुण में क्या कहता है? विलयन स्वच्छ एवं पारदर्शी होता है। जैसे में नमक का जल में विलयन स्वच्छ पारदर्शी होता है। पारदर्शी पता है किसे कहते हैं? इसे आर पार दिख सकता है, आर पार आराम से दिख सकता है। विलयन के कुछ समय तक अस्थिर छोड़ देने पर भी विलेय का कण यहाँ होगा। विलेय के कण नीचे नहीं बैठते हैं क्योंकि वो तो पूरा घुल गया, तो नीचे कहाँ बैठेगा? कुछ उसका कण रहेगा तो नीचे बैठेगा, पूरा कुछ हो गया, घुल गया। विलयन में विलेय और विलायक की कण को माइक्रोस्कोप की सहायता से देखने पर भी अलग अलग नहीं दिख सकता। माइक्रोस्कोप यहाँ होगा, यहाँ रॉन्ग लिखा हुआ है, सुधार लीजिएगा इसको। उसको अगर सोचिएगा, देखिएगा कि हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे विलेय विलायक जो घुल गया पदार्थ को, फिर भी दिखेगा क्योंकि वो वास्तविक रूप से क्या हो गया? चीनी पानी पूरा घुल गया, तो अलग अलग नहीं दिख सकता है। नहीं पढ़ते हैं, पढ़ते नहीं है, पढ़ते हैं, मतलब अलग दिखाए वो नहीं दे सकता है। अब विलयन समांग होता है। विलयन क्या होता है? समांग मतलब कुछ है, वो मिला हुआ होता है, मिश्रण है वो। समांग मिश्रण मतलब घुला हुआ है। विलयन के पदार्थ को छानकर पृथक नहीं किया जा सकता है। छानेगा तो हो जाएगा अलग, बिल्कुल नहीं होला अलग होला। लेकिन विलयन के कण को व्यास के क्रम में होता है। किसी क्रम में होता है? व्यास। देखिए 1 2 3 4 5, इसमें आप 5 6 ना जाने, ये बोला। इसके बाद इसका, हाँ जी हाँ, व्यास कितना है? 10 पे पावर माइनस, हाँ सही बात है। विलयन के कण का व्यास कितना होता है? इतना के क्रम में होता है, 10 पर माइनस 8 सेंटीमीटर, है ना? ए पीछे वाला ध्यान दो इधर। आप देखिए इसके आगे क्या कह रहा है। विलयन के प्रकार कितने होते हैं? विलयन के देखो यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है? तो पहला है कची असंतृप्त विलयन, एक होता है कोची संतृप्त विलयन। तो हमको पहला पढ़ना है। पहला में क्या कहता है? किसी निश्चित ताप पर बना हुआ विलयन। विलयन जो बना है, ऐसे क्या बना है? एक निश्चित ताप पर बना है, टेम्परेचर पे बना विलयन जिसमें विलेय की और मतलब यहाँ पे विलेय की अधिक मात्रा कह सकते हैं। किसका? विलेय की अधिक मात्रा पर उस ताप पर घुलाई जा सकती है। अधिक मात्रा पर, और उस मतलब एक निश्चित ताप पर उसको कुछ कर सकते हैं, घुलाया जा सकता है, तो उसको क्या कहेंगे? असंतृप्त विलयन कहेंगे। लेकिन इसका एक उल्टा होता है कोची संतृप्त विलयन। इसमें क्या होता है कि किसी निश्चित ताप पर बना हुआ विलयन जो बना, किस पर बना है? एक निश्चित टेम्परेचर पर बना है, और बनने के बाद जिसमें विलेय की अधिक मात्रा घुली है, इसमें विलेय की अधिक मात्रा घुली है। और इसमें देखो क्या कह रहा था? विलेय की अधिक मात्रा पर कुछ किया गया है, उस ताप पर घुलाई गई है, घुलाया गया है, लेकिन ताप पर है। किस पर है? वो ताप पर है। लेकिन इसमें क्या है? विलेय की अधिक मात्रा घुली है, तो उसको क्या कहेंगे? संतृप्त विलयन कहेंगे। अब आता है कि विलयन के संतृप्तता और असंतृप्तता के जांच। कहता यह जांच करने के लिए विलयन संतृप्त है या असंतृप्त, उस विलयन में थोड़ा विलेय के डालकर अवकाश की अच्छी तरह कुछ कीजिए, मिलाए। यदि विलेय घुल जाता है तो विलयन कुछ होगा, असंतृप्त माना जाता है, अन्यथा संतृप्त। कब? जब विलेय घुल जाएगा तब। आपका देखो एगो ये वाला होता है आती, ये वाला पता है 11 ये वाला पढ़ना है सभी। विलेय विलायक विलयन कितने प्रकार के होते हैं, इसका गुण 11 और 12 के केमिस्ट्री में पूरा इसमें बारे में पढ़ना है, ठीक है? तो सभी के लिए ध्यान देंगे। ये क्या है? अति संतृप्त विलयन। कहता है कि वह संतृप्त विलयन जिसमें विलेय की मात्रा क्या हो, उस विलयन को संतृप्त करने के लिए आवश्यक विलेय की मात्रा अधिक घुली हुई हो। देखो
यहाँ लिखा हुआ है कि विलय की मात्रा उस विलयन को, किस विलयन को, मतलब कौन सी विलयन को, इसका बात कर रहा है, ठीक है। उस विलयन को संतृप्त करने के लिए आवश्यक विलयन की मात्रा से क्या हो, आवश्यक है उससे भी क्या होना चाहिए, अधिक घुली हुई हो तो वह क्या कहेंगे, अति संतृप्त विलयन कहलाता है। उसके बाद क्या है इसका पहचान, कैसे पकड़ेंगे कि वो अति संतृप्त विलयन है, इसका पहचान देखिए। कथा इस विलयन को कांच की छड़ से चलाने पर, यहाँ कोची होगा, चलाने पर, चलने चलाने पर, देखो तो कोची है, चलाने पर होगा, इसमें क्या होगा, इसमें चलाने पर या पात्र को कांच की छड़ से खुरचने पर विलय की रवे पृथक होने लगता है। मतलब जिसमें घुला हुआ है विलय में पदार्थ की मात्रा कुछ होगा, उनसे अलग होना स्टार्ट हो जाएगा। अब इस विलयन में बाहर से विलय का एक छोटा टुकड़ा डाल देने पर विलयन से अतिरिक्त विलय की रवे कुछ होता है, वो अलग हो जाएगा। पृथक मतलब कुछ होता है, वो अलग हो जाता है। एक इसमें आता है विलयता। कहता है एक निश्चित ताप या दाब पर 100 ग्राम विलायक में किसी विलय की घुलाने वाली अधिकतम मात्रा जो विलायक को क्या ऊँची हो, संतृप्त कर दे, मतलब वो उसको घुला देगा, विलयन को कुछ करेगा, विलय को घुला देगा। और उस ताप और दाब पर उस विलय की, उस विलायक में कुछ कहलाएगा, विलयन का, विलयता कहलाएगा। उसको हम लोग बोलते हैं सोलबिलिटी। उसके बाद क्या आता है, विलयन के दाब पर प्रभाव। किसी द्रव में ठोस पदार्थ की विलयता पर दाब का प्रभाव बहुत ही कम पड़ता है। देखो यहाँ पे सीधा बात को लिखा है कि किसी द्रव में ठोस पदार्थ की विलयता पर दाब जो है से उसका प्रभाव क्या पड़ता है, बहुत कम। लेकिन द्रव में किसी गैस की विलयता हो, अगर द्रव में क्या हो, अगर द्रव में कुछ की विलयता हो गैस की, तो उस पर दाब बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा। लेकिन दाब बढ़ने पर विलयता भी कुछ होता है, बढ़ता है। इसको नोट में लिख लेंगे बढ़िया से। ये वाला आता है जी, दाब बढ़ने पर, ये वाला आता है, दाब बढ़ने पर विलयता कुछ होता है, दाब बढ़ने पर विलयता बढ़ जाता है। देखो यहाँ सी वाला आता है नोट में। एक और है इसमें, अब कहता है कि दाब कम होने पर, इसमें दाब बढ़ रहा था तो दाब कम होने पर ये कौची होगा, विलयता, विलयता कम होगा, कह सकते हैं विलयता कम होता है। देखिए अगर दाब अगर बढ़ेगा तो विलयता भी कुछ होगा, बढ़ेगा। अब अगर दाब घटेगा तो भी विलयता कुछ होगा, घटेगा। जो ये वाला होगा, अगर ये वाला दाब अगर बढ़ता है तो विलयता ये बढ़ जाएगा, अगर दाब घटता है तो वो वाला कुछ होगा, घट जाएगा। विलयता पर ताप का प्रभाव देखिए क्या पड़ता है।